JUI सीन के सरबरा मौलाना समीउल हक कातिलाना हमले में शहीद। मौलाना समीउल हक के साहबजादे ने तस्दीक कर दी। कहा मौलाना समीउल हक घर पर आराम कर रहे थे, हमलावर ने चाकू से सीने और चेहरे पर वार किए। ड्राइवर और गनमैन बाहर थे। घर पहुंचे तो मौलाना समीउल हक को खून में लथपथ पाया। मौलाना हामिदुल हक की कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील। मौलाना समीउल हक मजहबी स्कॉलर, आलिम और सियासतदान थे। दारुल उलूम हक्कानिया के मोहतमिम और सरबराह थे। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। मुत्तहिदा मजलिस अमल के बानी रुकन और हरकतुल मुजाहिदीन के बानी भी थे। मौलाना समीउल हक दोबारा सेनेट के मेंबर भी रहे। सदर पाकिस्तान का वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारान का फौरी ताजुन करने की हिदायत कर दी। चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं की हमले की मजम्मत वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। समीउल हक की जो शहादत हुई है पाकिस्तान में, इंतहाई ही हमें अफसोस हुआ है। यहाँ पे वर्जीनिया वाशिंगटन DC में इनकी शहादत की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जो भी इनके कत्ल में मुलव्वस हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मौलाना समीउल हक की शहादत पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी सोगवार। कहते हैं पाकिस्तान एक जय्यद आलिम दीन से महरूम हो गया। हुकूमत कातिलों को फौरी गिरफ्तार करे। अपने खिलाफ बात को हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, लेकिन फिर एक आइन है, कानून है और उसके खिलाफ उसके तहत एक्शन भी हो सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आसिया केस का फैसला कानूनी मामला है, इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं। बेहतर होगा मामले में कानूनी अमल मुकम्मल होने दिया जाए। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का सरकारी TV से गुफ्तगू। कहा हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के करीब हैं, हमारी तवज्जो न हटाई जाए। वज़ीर आज़म का दौरा चीन, चीनी सदर से अहम मुलाकात। दो तरफा शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान चीन के तजुर्बे से मुस्तफीद होना चाहता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीनी सदर ने पाक चीन ताल्लुकात से खित्ते को समरात मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म से एशियाई सरमायाकारी बैंक के सदर ने भी मुलाकात की। पाक चीन वज़राए खारजा की मुलाकात। दो तरफा इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। कौम को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। चीन से बड़ा इक्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दौरा चीन तारीखी अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान की इक्तिसादी मुश्किलात कम होंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हालिया दौरा जो चीन है बड़ा अहमियत का अमल उस लिहाज से भी है कि ये अभी उन्होंने ऑफिस संभाला है और ये जो पाकिस्तान की उम्मीदों पे जो इमरान खान हैं उन्होंने बड़े वोट लिए हैं। पाकिस्तान की अवाम उनके साथ हैं, पूरी अवाम की तवक्कात उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का जो दौरा है चाइना का, मैं इसका ख्याल मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन पाकिस्तानी मईशत के लिए मुस्बत कदम है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने उम्मीदें बांध ली। कहते हैं दोनों मुमालिक मिलकर मसला कश्मीर को हल कराने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लंदन में चाकू जनी का एक और वाकया। सोनी म्यूजिक हेडक्वार्टर्स में कैंटीन वर्कर ने मामूली तल्ख कलामी पर साथियों को छुरा घोंप दिया। वाकये में 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया।
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट भारत के लिए बड़ा धचका है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद यासीन का वेस्ट मिडलैंड्स में तकरीब से खिताब। कहते हैं रिपोर्ट से मजलूम कश्मीरियों की हौसला अफजाई होगी। ब्रेडफोर्ड काउंसिल हॉल में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब। काउंसिल जनरल अहमद अमजद अली भी शरीक। कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। बर्तानिया में मौसमी तब्दीली के साथ ही इन्फ्लुएंजा फैलने लगा। नेशनल हेल्थ सर्विस ने वैक्सीनेशन कैंपेन का आगाज कर दिया। बर्मिंघम में इब्तदाई तौर पर 7,000 अफराद को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। ब्रेडफोर्ड में सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जान इम्तियाज़ी के एजाज में पार्टी का एहतमाम। मारूफ बॉक्सर आमिर खान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें और ज़ालाबारी। हुकूमत ने नशेबी इलाकों के लिए वार्निंग जारी कर दी। मौसम सर्द होने लगा। खबर के हुसूल के लिए खुद खबर बनने के वाकयात ना रुके। सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया गया। एफिल टावर की रोशनियां गुल कर दी गई। दुनिया भर में कत्ल होने वाले सहाफियों की याद में 1 मिनट की खामोशी। किसी सियासतदान में पैसे तकसीम होने का सबूत नहीं मिला। असगर खान अमल दरामद केस में DGFIA का एतराफ। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से 6 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जावेद हाशमी ने अदालत में पेश होकर मुकदमे से बरी होने का बताया तो चीफ जस्टिस ने आइंदा तलबी का नोटिस ना जारी करने की हिदायत कर दी। पाक बहरिया की सीज पाक मशकें। शिमाली बुहिरा अरब में बहरी जहाज शिकन मिसाइल फायरिंग का शानदार मुजाहरा। मिसाइल अपने अहदाफ तक कामयाबी के साथ पहुंचे। फ्लाई पास्ट का भी शानदार मुजाहरा हुआ। और स्पेन में ख्वाजा जिंदा पीर ऑफ घमकोल शरीफ का 71वां उर्स। बार्सिलोना की मस्जिद फैजान मदीना में महफिल मुनाकिद हुई। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत के फूल भी पेश किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। JUI सीन के सरबराह मौलाना समीउल हक कातिलाना हमले में शहीद। मौलाना समीउल हक के साहबजादे का कहना है कि मौलाना समीउल हक घर पर आराम कर रहे थे। हमलावर ने चाकू से सीने और चेहरे पर वार किए। ड्राइवर और गनमैन बाहर थे। घर पहुंचे तो मौलाना समीउल हक को खून में लथपथ पाया। मौलाना हामिद हक ने कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील भी की है। कातिल पूरी मंसूबाबंदी के साथ आए। पहले गार्ड को फायरिंग करके कत्ल किया। उसके बाद मौलाना समीउल हक के कमरे का रुख किया, जहां पहले उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद चाकू के वार किए गए।
कातिलाना हमले की खबर सामने आते ही लोगों की बड़ी तादाद ने पहले उनके घर और बाद में अस्पताल का रुख किया। मौलाना समीउल हक को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम खून ज्यादा बहने की वजह से वो जानबर ना हो सके और अपने खाले के हकीकी को जा मिले। मौलाना समीउल हक JUI सीन के सरबराह थे। वजीर आजम इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन समेत मुल्क की सियासी और मजहबी क़यादत ने मौलाना समीउल हक की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। और दूसरी जानिब JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मौलाना समीउल हक पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि उनके अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं, जब भी जरूरत पड़ी ताउन किया जाएगा। मैं उनके साथ और उनके तमाम कारकुनों और दोस्तों के साथ, उनके पूरे खानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करूंगा। इस हवाले से मैं दारुल उलूम हक्कानिया में 8 साल पढ़ा हूं और वो मेरा इल्मी है और इस एतबार से मेरा एक ऐसा ताल्लुक है कि मैं वहीं का फाजिल हूं, वहीं से मैं फारिग तहसील हुआ हूं। तो इस रिश्ते को तो मैं कभी भी नहीं काट सकता और नहीं हम इस तमाम तर बावजूद हमारे दरमियान एक मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता हर वक्त मौजूद रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारा उनके ख़ानदान के साथ भी ये रिश्ता जो है ये टूटने वाला रिश्ता नहीं है। तो मैं मुकम्मल यकजहती करूँगा उनके ख़ानदान और उनके जो जमात के अहबाब हैं सबके साथ। मैं समझता हूँ कि हम ये मुश्तरका गम है हमारा और हम इस सदमे में और अफसोस में सब बराबर के शरीक हैं। मौलाना समीउल हक पर हमला, सियासी और मजहबी क़यादत का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और चीफ जस्टिस का इजहार अफसोस सामने आया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत की गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मौलाना समीउल हक की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। गवर्नर सिंध और चेयरमैन सेनेट अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी इजहार अफसोस किया है। और अभी आपको अपडेट करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मौलाना समीउल हक पर हमले की मजम्मत। मौलाना समीउल हक के अहल खाना से गहरे दुख का भी इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौलाना समीउल हक पर कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मौलाना समीउल हक के अहल खाना से गहरे दुख का इजहार भी किया गया आर्मी चीफ की जानिब से। आपको अपडेट करें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मौलाना समीउल हक पर होने वाले कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और आर्मी चीफ ने मौलाना समीउल हक के अहल खाना से गहरे दुख का इजहार भी किया है। और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मौलाना समीउल हक पर हमले की मजम्मत। फवाद चौधरी ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हमले की इत्तला दे दी गई है। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। आपसे कुछ देर पहले बताया गया है कि अनफॉर्चुनेटली उनको घर के अंदर जो है वो छुरियों के वार जो हैं किए गए हैं और वो ही हैज़ बीन स्टैब्ड टू डेथ। मौलाना समीउल हक का पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है। उनका पाकिस्तान की जो मदारस के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है जिसके ऊपर तमाम ही, और वो हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, हम तमाम बहुत ही मग़मूम हैं। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर के ऊपर चीन में इत्तला दी गई है और उन्होंने इस सानहे की शदीद मज़म्मत भी की है। अभी बहुत इब्तदाई तहकीकात हैं। इस वक्त कमिश्नर पिंडी को CCPO पिंडी जो हैं उनको कहा गया था कि वो फ़ौरन पहुँचें इस सफारी विलाज में। सो अभी मुझे बताया गया है कि वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और जो ही तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो फिर मैं इस पोजीशन में हूँगा कि इसके ऊपर एक हतमी कमेंट जो है वो कर सकें। मौलाना समीउल हक मशहूर मजहबी स्कॉलर, आलम और सियासतदान थे। उनका तालिबान के रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ करीबी ताल्लुक था। मौलाना समीउल हक उस वक्त दारुल उलूम हक्कानिया के मोहतमिम और सरबराह थे। मौलाना साहब दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। वो मुत्तहिदा मजलिस से अमल के बानी रुकन और हरकतुल मुजाहिदीन के बानी भी थे। वो सेनेट के अहम रुकन भी रहे।
मौलाना समीउल हक 18 दिसंबर 1937 में अकोड़ा खटक में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल हक था। उन्होंने 1946 में दारुल उलूम हक्कानिया में तालीम शुरू की, जिसकी बुनियाद उनके वालिद मोहतरम ने रखी थी। वहाँ उन्होंने फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, अरबी अदब, मंतक, अरबी ज़ुबान, तफसीर और हदीस का इल्म सीखा। उनको अरबी ज़बान पर उबूर हासिल था, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू और इलाकाई ज़बान पश्तो में भी कलाम करते थे। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने से रोकने पर मौलाना समीउल हक ने 9 दिसंबर 2013 को पोलियो के हिफाजती कतरों की हिमायत में एक फतवा जारी किया था। मौलाना समीउल हक उन उलमा में भी शामिल थे जिन्होंने खुदकुश हमलों और दहशतगर्दी को हराम करार देने का फतवा दिया था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 2013 में मौलाना समीउल हक की हिमायत हासिल कर ली थी, जो 2018 के इंतखाबात में भी जारी रही। PTI की हुकूमत ने मौलाना समीउल हक के मदरसे के लिए खुसूसी ग्रांट भी जारी की थी। सेनेट में पेश किए जाने वाले पहले शरीयत बिल के मुहर्रिकीन में मौलाना समीउल हक शामिल थे। सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग वाशिंगटन राजा फारूक का मौलाना समीउल हक की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए कहना था कि मौलाना समीउल हक के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। उनका 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक इंतहाई दर्दनाक खबर पाकिस्तान से आई है कि मौलाना समीउल हक साहब को शहीद कर दिया गया है। इनकी शहादत की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जो भी इनके कत्ल में मुलव्वस हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। समीउल हक की जो शहादत हुई है पाकिस्तान में, इंतहाई ही हमें अफसोस हुआ है। यहाँ पे वर्जीनिया वाशिंगटन DC में हम लोग PTI के सपोर्टर हैं और PTI की गवर्नमेंट को भी यहाँ बैठ के सपोर्ट करते हैं। और जो पाकिस्तान में दंगे फसाद हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इनको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, पीसफुल लोग हैं, इनको पीसफुल ही रहना चाहिए और पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहिए कि हम लोग बहुत पीसफुल हैं और पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी कोई ऐसे काम नहीं हो रहे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लंदन में चाकू जनी का एक और वाकया। सोनी म्यूजिक हेडक्वार्टर्स में कैंटीन वर्कर ने मामूली तलखलामी पर साथियों को छुरा घोंप दिया। वाकये में 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। तफसील इस रिपोर्ट में। लंदन की केंसिंगटन हाई स्ट्रीट में वाक़े सोनी हेडक्वार्टर्स में पेश आया खौफनाक वाकया, जहां कैंटीन में मुलाजमीन के दरमियान होने वाली मामूली तल्ख कलामी खूनी झगड़े में तब्दील हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने झगड़े की आवाजें सुनी। कत्ल की धमकियां दिए जाने पर उनमें से कुछ अपनी मेज के नीचे छुप गए। पुलिस इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, जहां से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए। केंसिंगटन हाई स्ट्रीट हाई प्रोफाइल इलाका है, जहां अनजहानी लेडी डियाना की रिहाइश गाह और इसराइली सिफारत खाना भी मौजूद है। किंगस्टन हाई स्ट्रीट पर चाकू पर हमले करने वाला मुश्तबा शख्स HM शॉपिंग सेंटर में घुस गया। मकामी मीडिया के मुताबिक हमलावर इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए हैं और पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। इसी पर हम तफसील जानेंगे गुलाम हुसैन अवान से, जो जाए हादसा पर मौजूद है। जी गुलाम हुसैन, बताएगा इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, आज मगरबी लंदन के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया।
इब्तदाई तौर पर तो ये नहीं पता चल सका था कि ये 2 अफराद को छुरियों के वार करके शदीद ज़ख्मी क्यों किया गया है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड ने जो इंफॉर्मेशन जो दी है उसके मुताबिक ये जो इलेक्ट्रॉनिक बड़ी मरूफ जो एक हेडक्वार्टर है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, उसके जो कैटरिंग स्टाफ है वो आपस में वहाँ पर लड़ पड़ा, जिसकी वजह से जो है वो 2 जो अफराद थे जो कुकिंग करते थे उन्होंने आकर जो है वो दूसरे 2 अफराद को छुरियों के वार करके जो है वो शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो ज़ख्मी दोनों अफराद जो है हॉस्पिटल के अंदर हैं। उसके बाद जो है वो इब्तदाई तौर पर नहीं पता चल रहा था कि ये किस तरह का वाक़या है, तो फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर और पुलिस की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पहुँच गई। उन्होंने हेडक्वार्टर को जो है वो पूरे घेरे में ले लिया और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है वो पुलिस ने जो इंफॉर्मेशन जो रिवील की है उसके मुताबिक ये एक स्टाफ का अंदरूनी डिस्प्यूट था जिसकी वजह से वाक़या हुआ। लेकिन लंदन में जो है वो बड़ा खौफराज पैदा हो गया था जब पता चला कि इतनी बड़ी जो मरूफ कंपनी है उसके अंदर जो है 2 अफराद को छुरियों के वार करके जो है वो ज़ख्मी कर दिया गया है। अभी हमारी पुलिस राय से बात हुई तो उनका कहना था कि जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको तिब्बी इमदाद जो है वो हस्पताल के अंदर दी जा रही है और उसके अलावा अभी तक जो है वो हेडक्वार्टर बंद है और पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। जी, दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं, चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान चीन के तजर्बे से मुस्तफीद होना चाहता है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं चीनी सदर का विजन और क़यादत रोल मॉडल है, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात पूरे खित्ते के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा कि कौम जल्द बड़ी खुशखबरी सुनेगी। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। गुर्बत और करप्शन के खिलाफ चीन के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सदर के साथ 1-on-1 और वफूद की सतह पर अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर के साथ मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान चीन की तरक्की से बहुत मुतासिर है। यही वजह है कि चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान चीन के तजुर्बे से मुस्तफीद होना चाहता है। चीनी सदर का विजन और क़यादत एक रोल मॉडल है। इस मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वक्त के साथ साथ पाक चीन ताल्लुकात मजीद मुस्तहिकम हो रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के मुस्तहिकम ताल्लुकात पूरे खित्ते के लिए फायदेमंद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सदर के साथ मुलाकात इंतहाई कामयाब रही। चीन की जानिब से पाकिस्तान को बड़ा इक्तसादी पैकेज मिलने का इम्कान है। कौम को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हुकूमत मुल्क को इक्तसादी मुश्किलात से निकालने की जिद्दोजहद कर रही है। इससे पहले वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा चीन पहुंचे तो बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 नवंबर तक चीन में आला ओहदेदारान के साथ मुलाकातों के साथ साथ पाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। ल्यूटन में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का मौक़िफ़ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन मुल्की मशरक़ के लिए मुस्बत कदम है। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों को जहां इमरान खान से और बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, वहीं मसला कश्मीर के हल की भी तवक्को है। हमारे नुमाइंदे सफ़द बुखारी से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, देखिए। वज़ीर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का जो दौरा है चाइना का, मैं इसका ख्याल मकदम करता हूँ और साथ ही ये कहूँगा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान में अमन के लिए चाइना के साथ दोस्ती पाकिस्तान की ज़रूरत तो है ही। लेकिन साथ ही ये कहूँगा कि चाइना जो इंटरनेशनल इकॉनमी जो अपने आप को सुपर पावर के हवाले से देखना चाह रहा है फ्यूचर में। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हालिया दौरा चीन जो है वो बहुत अहमियत का अमल है। चूँकि CPEC के हवाले से बहुत सारे मामला जो है तय करने अभी बाकी हैं, तो उस सिलसिले में चीन को अतमाद में लेना और चीन की रजामंदी और मदद के साथ आगे बढ़ना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हालिया दौरा जो चीन है बड़ा अहमियत का अमल उस लिहाज से भी है कि ये अभी उन्होंने ऑफिस संभाला है और ये जो पाकिस्तान की उम्मीदों पे जो इमरान खान हैं उन्होंने बड़े वोट लिए हैं, पाकिस्तान की अवाम उनके साथ हैं, पर पूरी अवाम की तवक्कात उनके साथ हैं। जो चाइना के साथ एक 70 साल पुरानी दोस्ती का रिश्ता है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और फिर चाइना के जो इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, उस वाले से ये एक तारीखी विजिट होगा।
برطانیہ کے شہر برسٹل میں مقیم پاکستانیوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ چین دونوں ممالک کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، جو پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں تنویر بخاری کی اس رپورٹ میں۔ دیکھیے عمران خان کی جو ویلکم ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور جو وہ سارا جو وعدے ہوئے تھے ان کو ریویو کر رہے ہیں، اور ان میں تھوڑی سی جو کک بیک ہوئی تھی ہر چیز وہ درست کر رہے ہیں۔ کہ پچھلی حکومت نے جو وعدے کیے تھے اس میں جو کچھ تھوڑا بہتا مسئلے پیدا ہوئے تھے کہ انہوں نے کمیشن کھائی، کچھ کرپشن ہوئی، اس کے بارے میں عمران خان صاحب کا دورہ چین جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا حالیہ دورہ چین پاکستان کے ایک روشن مستقبل کی علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دورے کی خاص بات سی پیک کی ان کنڈیشنز کو ریویو کرنا ہے جو بظاہر تو پاکستانی عوام کے مفاد میں کی گئی تھیں، لیکن پس پشت ان میں گھپلوں کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ برطانیہ میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ نیشنل ہیلتھ سروس نے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا ہے۔ برمنگھم میں ابتدائی طور پر 7,000 افراد کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں۔ اس پر رپورٹ کریں گے عابد کاظمی۔ برطانیہ میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی فلو میں مبتلا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ملک بھر میں فلو کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 6 سال سے لے کر بڑوں تک سبھی کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ ویکسین مہم کے حوالے سے کونسلر وسیم ظفر اور طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ فلو کے مریضوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں، حرکت قلب بند ہو جانے اور فالج کا حملہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ I really believe in the flu vaccination program. You should have your flu vaccine at the start of the flu season, which is between September and November. It's very important that you get your vaccine because flu is spread very, very easily. ہمارے تمام سٹاف ہے، تقریباً 7,000 سٹاف ہم امپلائی کر رہے ہیں، ان سب کو ہم فلو ویکسینیشن جو انجیکشن ہے وہ ہم ان کو لگا رہے ہیں۔ تقریباً 65% جو ہے 65% ہم نے ویکسینیشن کر دی ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ویکسینیشن کی وجہ سے، یہ انجیکشن کی وجہ سے کافی بیماریوں سے سردی کے موسم سے وہ بچیں گے۔ ماہرین نے اس حوالے سے 7,000 مریضوں کا تجزیہ کیا ہے، جس کے مطابق ویکسینیشن کرانے والے افراد میں دل کی بیماریوں کا چانس دیگر افراد کی نسبت 33% کم ہوتا ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے الزام میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مطابق 26 سالہ ملزم کو مشرقی لندن میں چھاپہ مار کر کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاری دہشت گردی ایکٹ 2000 کے سیکشن 41 کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مطابق ملزم کو جنوبی لندن کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ پاکستان پیپلز پارٹی ویسٹ مڈلینڈز نے آزاد کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر چودھری محمد یاسین کے اعزاز میں ایک استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی ویسٹ مڈلینڈز کے عہدیداروں اور جیالوں نے بھرپور شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی ویسٹ مڈلینڈز کی منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری محمد یاسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن رپورٹ بھارت کے جھوٹی جمہوریت پر بڑا دھبا ہے اور بھارت کشمیریوں پر 7 لاکھ فوج مسلح کر کے طرح طرح کے مظالم ڈھانے کے باوجود بھی اپنے گھنونے جرائم میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا، آل پارٹیز پارلیمنٹیرین کشمیر گروپ کے وفد نے آزاد کشمیر سمیت کنٹرول لائن کا تفصیلی دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے کنٹرول لائن پر بھارت کی طرف سے ہونے والی شیلنگ پر بڑی جامع اور مفصل رپورٹ دی۔ اس کو جتنا بھی ہائی لائٹ کیا جائے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے، اور مسئلہ کشمیر کو میں برطانیہ میں بسنے والے اپنے پاکستانی بھائیوں اور کشمیری بھائیوں سے گزارش کروں گا اور زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر جو ہے اپنے پارلیمنٹیرین سے ملیں، یہاں کے جو برٹش میڈیا ہے اس سے ملیں، ان کو یہ اس بات پہ قائل کریں کہ وہ ہمیں کوریج دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کمیٹی کو بنے 35 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لیکن پہلی دفعہ یہ ممکن ہوا کہ فائنڈنگ مشن نے آزاد کشمیر میں جا کر رپورٹ تیار کی ہے اور یہ ان کے لیے بڑا بریک تھرو ہے اور مثبت قدم۔ اس سے مظلوم کشمیر
कश्मीरियों की हौसला अफजाई होगी। पहली दफ़ा हुआ है कि 35 साल से कमेटी बनी है, लेकिन पहली दफ़ा हुआ है कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो वहाँ गया है, डेलीगेशन गया है जिन्होंने ये रिपोर्ट जो है तैयार की है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ब्रेक थ्रू है और ये बड़ा दिन था कल का जो है वो कश्मीरियों के लिए, और इससे जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी मैं समझता हूँ हौसला अफजाई होगी। इस मौका पर बरतानिया पीपल्स पार्टी के सदर मोहसन बारी, मिडलैंड्स के सदर चौधरी शाहनवाज, सीनियर नायब सदर मिडलैंड्स मिर्जा अख्तर, बर्मिंघम के सदर राजा कयूम, जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरशाद अजीज, चौधरी जावेद, आसिफ खान समेत दीगर ओहदेदारों और जयालू ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रेडफोर्ड में पश्तून सोसाइटी ने खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जान अतमानजई के एजाज़ में पार्टी का एहतमाम किया। इसी बारे में देखिए साहिर अली की ये रिपोर्ट। ब्रेडफोर्ड में मुनक्किदा तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी यूसुफ खान इम्तियाजी को सहाफ़ती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में यूसुफ खान इम्तियाजी ने 92 न्यूज़ से कहा कि पश्तून सोसाइटी ब्रेडफोर्ड ऐसन तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है। दूसरे शहरों में भी इस तरह की सोसाइटीज़ होनी चाहिए जो मुत्तहिद होकर मुल्क की सरबुलंदी के लिए काम करें। मुझे खुशी है कि यहाँ पे जो पख्तून सोसाइटी है वो हर जगह पे बहुत मुनज़्ज़म है। इंग्लैंड में पख्तून सोसाइटीज़ मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है, इस मुल्क के क़वानीन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादा भिजवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन लोगों का यहाँ पे मुनज़्ज़म होना और उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ को बरकरार रखना और इस मुल्क के क़वानीन को फॉलो करना एक अच्छी तस्वीर की मंजरकशी है। पश्तून सोसाइटी ब्रेडफोर्ड यूके के चेयरमैन सैयद लियाकत अली शाह और जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ खान ने पश्तून के बढ़ते हुए मसाइल पर बातचीत की। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है कि इस तरह के और भी मेहमान वहाँ से आएँ और हमें अपनी मतलब ख्यालात से आगाह करें। जिस तरह हमारे हुजरों का सिस्टम है पाकिस्तान में, वो सिस्टम इधर नहीं है। तो ब्रेडफोर्ड में यहाँ पर या हमने लंदन में भी 1-2 कम्युनिटीज़ देखी जिन्होंने ऐसे हुजरे टाइप बनाए हुए, लोग जो गमी शादियों पे अदर आके मिलते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे ब्रेडफोर्ड में हमने एक हुजरे का क़याम किया हुआ है और यहाँ जो भी पाकिस्तान से आते हैं हम उनके बहुत इज़्ज़त देते हैं। यूसुफ जान उतमानज़ई आया हुआ था इंग्लैंड और आज हम पश्तून सोसाइटी के तंजीम ने इसको दावत दी थी कि हमारे आ जाए और हमारे सब दोस्तों से, हमारे सब मेम्बरान से मिल जाए। तो आप आज देख रहे हैं हमारे मेहमान आए हुए हैं, यूसुफ जान उतमानज़ई भाई आए हुए हैं, जो आप सब लोग उनको जानते हैं, बड़े मशहूर हैं और पख्तून कौम की खिदमत में लगे हुए हैं। तकरीब में सीनियर रहनुमा मलिक रियाज खान, अनायत खान, डॉक्टर जावेद अब्दुल रज़ाक, प्रोफेसर कादिर खान और बॉक्सर आमिर खान समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद शरीक हुए। पश्तून सोसाइटी ब्रेडफोर्ड यूके की जानिब से जिस तरह पाकिस्तान से आए हुए मेहमान की मेहमान नवाजी की गई, इससे पाकिस्तान में बसने वाले पठानों की रिवायात साफ ज़ाहिर होती है कि पठान मेहमान नवाज होते हैं। साथी रिपोर्टर वकार बाबर के साथ साहिर अली, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। साबिक लॉर्ड मेयर, लीड सिटी काउंसिल और काउंसलर सिटी एंड रिवरसाइड मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मकबूजा वादी के हालात देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। हिंदुस्तान की फौज ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगाई हुई है। उनका 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जो मकबूजा कश्मीर में हालात हैं वो देखकर दिल रोने को आता है, खून के आंसू आते हैं कि वहाँ के हमारे बहन भाइयों से इतना जुल्म और सितम हो रहा है इंडियन फोर्सेस की तरफ से, और पाकिस्तान की आर्मी से ज़्यादा वहाँ इंडियन फोर्सेस ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और हर 3 बंदे पर एक वहाँ का सोल्जर जो है, और फिर वो निहत्ते मुसलमानों पर, इंसानों पर गोलियां चलाते हैं, बच्चों पर। वो पैलेट गन्स जो UN जनीवा कन्वेंशन की तरफ से बैंड है, वो भी इस किस्म के हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो ये जुल्म और जबर जो हो रहा है इसकी मजम्मत करते हैं। पहली दफ़ा मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन एम्बेसडर हैं, उन्होंने UN में हमारी बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन की अक़वाम मुत्तहिदा में, और बड़ी खुशी हुई हमारा केस वहाँ पेश किया। तो हमारी उम्मीद है कि ये हमारी नई हुकूमत मसला कश्मीर पर पूरी कोशिश करेगी और उसका एक अच्छा और अमन के लिहाज से हल हो जिसका दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो, क्योंकि हम इतने आर्मी पर रिसोर्सेज हम और हिंदुस्तान लगा रहे हैं जो दोनों मुल्कों का नुकसान हो रहा है।
اور عوام بھوکی مر رہی ہے. دیکھو انڈیا کی اتنی عوام بھوکی مر رہی ہے اور وہ خواہ مخواہ فورس سے، اور اب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے ڈائلاگ سے. یہ تو وہ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھو ہمارا چھوٹا ملک ہے، ہم اگریسر نہیں ہو سکتے. وہ ہیں، وہ اگریسو ہیں، لیکن ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر وہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ لگائیں گے تو ہم ہاتھ کاٹ کر پھینک دیں گے. تو اس لحاظ سے ہمیں ایک مضبوط قوم بننا ہے تاکہ ہم بھی ان سے مقابلہ کر سکیں اور اپنے حقوق مانگ سکیں، اور اپنے کشمیر بہن بھائیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر سکیں. بریڈ فورٹ کونسلیٹ کے زیر اہتمام بریڈ فورٹ کونسل ہال میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاح منایا گیا، جس میں یو کے بھر سے کمیونٹی ممبران کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار بابر کی اس رپورٹ میں. بریڈ فورٹ کونسلیٹ کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی بھرپور مذمت کی گئی. تقریب کے میزبان کونسل جنرل احمد امجد علی کا کہنا تھا کہ بریڈ فورٹ کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ یوم سیاح کی تقریب بریڈ فورٹ ٹاؤن ہال میں منعقد کی گئی. اس سے جہاں اپنی کمیونٹی کے ممبران کو بھارتی ہٹ درمیوں کا پتہ چلا، وہیں برطانوی کمیونٹی نے بھی بھارت کا اصل چہرہ دیکھ لیا. ہم نے ایک یہاں پہ جو ویڈیو بھی ان کو دکھائی جو 70 سال سے ایک بربریت ہو رہی ہے ہمارے کشمیری بھائیوں پہ، اس کو ہم اس کا اظہار ان کو بتائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ہمارے لوکل کانسلرز تھے، لیڈر آف کانسل تھیں، انہوں نے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے. دیگر کمیونٹی ممبران میں میئر آف بریڈ فورٹ ظفر علی آوان، راجہ نجابت نے بھی بھارتی جارحیت اور مظالم کے خلاف بھرپور مذمت کی. آج یوم سیاح کی جو بریڈ فورٹ کونسل میں تقریب منعقد کی ہے، اس کے حوالے سے بریڈ فورٹ کونسل کا بھی ہم تمام کشمیری کمیونٹی کی طرف سے، خصوصی طور پر جموں کشمیر تحریک حق خدا رضیت کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. Discuss the issue of Kashmir. Kashmir is about human rights. We are here for our sisters and brothers in Kashmir. کشمیریوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ ہیں جب تک ان کو آزادی نہیں ملتی اور جب تک یہ ظلم اور استبداد کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. Nobody in the world in the 21st century should have to suffer and go through what people there are going through. کشمیر کی تاریخ آزادی کی حمایت کرتے ہیں، عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کی آزادی میں اپنا کردار ادا کریں. تقریب میں کشمیر میں ہونے والے مظالم پر بنائی گئی خصوصی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی، جس کو دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وقار بابر، مغل، بریڈ فورٹ. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے. امریکی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد نے جمال خشوگی کو خطرناک قرار دیا تھا. یہ بات سعودی ولی عہد نے 9 اکتوبر کو امریکی اعلیٰ حکام سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں کی تھی. اس حوالے سے اس رپورٹ میں. امریکی میڈیا نے ایک بار پھر سعودی حکومت پر تنقید شروع کر دی. امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ سعودی ولی عہد کے امریکی صدر کے داماد جیرڈ اور سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن سے 9 اکتوبر کو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی صحافی جمال خشوگی کو شدت پسند قرار دیا اور کالعدم تنظیم سے تعلقات کا دعویٰ کیا. اخبار کے مطابق بات چیت میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وائٹ ہاؤس پر سعودی عرب سے تعلقات برقرار رکھنے پر زور دیا. دوسری جانب جمال خشوگی کے اہل خانہ نے امریکی اخبار کو بتایا کہ جمال خشوگی کا کسی شدت پسند گروپ سے تعلق نہیں تھا. سعودی حکام نے امریکی میڈیا کی رپورٹ کی پرزور الفاظ میں تردید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد اور امریکی اعلیٰ حکام کے درمیان گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ رپورٹ بے بنیاد ہے. آج دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے تحت ہر سال 2 نومبر کو یہ دن منایا جاتا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
یہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ دن پر ہر سال 2 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ صحافی ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ صحافی ہمیں ہمارے ماحول میں اور دنیا بھر میں ہونے والے واقعات کے ساتھ اپ ڈیٹ رکھنے میں اہم اور مثبت کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت ہو یا فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم۔ دنیا کے تمام شعبہ ہائے زندگی کی تمام تر خبریں پہنچانے میں اہم کردار صحافیوں کا ہے۔ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی ہمیشہ ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے صحافیوں کو روزانہ کی بنیاد پر قتل کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ نے صحافیوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بین الاقوامی دن کا اعلان کیا۔ یہ اعلان 2013 میں کیا گیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں حضرت خواجہ زندہ پیر آف گھمکول شریف کا 71واں عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مقامی مسجد میں شاندار محفل کا انعقاد کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت کے پھول بھی پیش کیے گئے۔ دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہمد کی اس رپورٹ میں۔ اسپین کے شہر بارسلونا کی مسجد فیضان مدینہ میں عرس شریف کی محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں بارسلونا کے گرد و نواح سے حضرت زندہ پیر کے مریدین اور عقیدت مند لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل میں پاک یورپ کے معروف نعت خواں قاری زاہد لطیف نے نعت رسول مقبول پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت کے پھول پیش کیے۔ محفل میں معروف عالم دین شکیل احمد المدنی نے خطاب کیا اور کہا کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ محفل کے آخر میں عالم اسلام اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی گئی۔ محفل کے آخر میں قرعہ اندازی کے ذریعے عمرہ کا ٹکٹ بھی ایک خوش نصیب نے حاصل کیا۔ اس موقع پر شرکاء کے لیے لنگر کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے بامسعود ویب سائٹ 92newsht.tv۔ تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔